भगत समाज जो है वो उठा भी रहा है। आप देखिए सदगुरु रामपाल जी भगवान ने एंड में दयानंद जी के ऊपर सत्संग करते हुए और परमेश्वर ने चाय को भी एक नशा घोषित कर दिया। जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने आपको बताया कि चाय एक नशा है, शराब और सिगरेट से भी ज़्यादा इसके नुकसान हैं। और उधर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया उसमें कितने प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, जो हमारे को कितने प्रकार के डायबिटीज़, एसिडिटी, किडनी के रोग, हमारे लीवर को ख़राब करती है, कितने सारे उन्होंने उसके जो है अवगुण बता दिए। अब सुनिए वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर, परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, जिन्होंने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के ऊपर सत्संग करते हुए कि वो काहे का समाज सुधारक था, भांग वो पीता था, तमाकू वो पीता था, सुल्फा वो पीता था, चाय पीता था। परमेश्वर ने चाय को भांग, तमाकू और सुल्फे के साथ में जोड़ के बराबर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया, नशे की कैटेगरी में, अवगुण की कैटेगरी में। जैसे हम भांग पी के भक्ति नहीं कर सकते, चाय हम लोग तमाकू पी के भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर को जो है वो प्रभावित करेगी, हमारे लीवर को खराब करेगी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जो है वो अवरुद्ध कर देगी और शारीरिक रोग हो जाएंगे तो हम भक्ति कहाँ से कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने चाय को भांग, तमाकू के साथ में जोड़ के एक नशा घोषित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये एक आदेश है, ये वचन हो गया गुरु जी का। जो विवेकी आत्मा होंगी वो इन चीज़ों को पकड़ लेंगी और परमेश्वर के शब्द पे चलेंगी। और फिर परमात्मा ने कहा कि ये चाय तो हमारे हरियाणा में लगभग 60 साल से प्रवेश हुई है। कब से? 60 साल से। उससे पहले तो लोग दूध, दही, छाछ खाया करते थे। यानी इस जहर को लोग खाली 50-60 साल में हरियाणा में पीने लगे, देश में पीने लगे। उससे पहले कोई चाय नहीं पीता था कोई। और ये दयानंद गुरु जी कह रहे हैं कि 150 साल पहले चाय पीता था, 125 साल पहले। काय का समाज सुधारक था ये। इसको परमात्मा ने जो है नशेड़ी की संज्ञा दी है एक सत्संग में। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चाय का भी उतना ही भक्ति मार्ग में नुकसान है जितना भांग और तमाकू का है। अब आप कहोगे यार गुरुजी ने ये बातें हमारे को मतलब मना क्यों नहीं किया, गुरुजी ने नियमों में क्यों नहीं लिखा? अरे तो परमात्मा ने तो नियमों में तो सोना पहनने का भी नहीं लिखा, लेकिन सत्संग में परमात्मा ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि सोना तो भगत को अपने घर में भी नहीं रखना। अब घर में नहीं रखना तो शरीर पे पहनने का तो आदेश है ही नहीं। सोने में तो भैया काल का प्रवेश है, मान बड़ाई जो है मतलब पैदा होती है सोने से, दिखावा पैदा होता है। तो लिखा तो परमात्मा ने सोने का भी नहीं है, लेकिन सत्संग में कह दिया बेटा सोना नहीं पहनना। लिखा तो परमात्मा ने दूध और गुड़ को एक साथ खाने से शारीरिक रोग होते हैं, फार्म पे नहीं लिखा, लेकिन मालिक ने अपने सत्संग में कह दिया कि दूध और गुड़ को एक साथ खाने से क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं। भगत ने दूध और गुड़ दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो हर चीज को परमात्मा फार्मों पे नहीं लिखेंगे। इस भक्ति मार्ग में हजारों नियम है। इस भक्ति मार्ग में कदम कदम पे नियम है। जितने तुम सत्संग सुनोगे, जितना तुम्हारा विवेक खुलता चला जाएगा, उतनी सावधानियां, उतने ही नियम है। अगर परमात्मा नियम लिखने लग जाए तो 500 पेज की पुस्तक छोटी पड़ जाएगी। अब वो पुस्तक नियमों की तुम्हें दे के परमात्मा तुमसे भक्ति से दूर करना चाहेगा क्या? लेकिन मालिक को पता है कि धीरे धीरे जब ये सत्संग सुनेगा, इसका बुद्धि विवेक काम करेगा तो धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर हट जाएगा। तो सुनिए अब परमपिता परमात्मा का ये अनमोल सत्संग, जिसमें परमेश्वर ने चाय को भांग और तम्बाकू के साथ में जोड़ के उसको एक नशा घोषित कर दिया। और उसके बाद यदि कोई भगत भाई बहन चाय पीता है तो वो कितना अपने गुरुदेव के वचन को फॉलो करता है, कितना गुरुदेव के सत्संगों को फॉलो करता है, और कितना वो गुरुदेव के सांकेतिक इन सत्संगों को समझ पाने की बुद्धि रखता है। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और पोका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा।
पुण्यात्माओं, चाय को परमात्मा ने भांग और तंबाकू के साथ में जोड़ के एक अवगुण घोषित कर दिया, एक नशा घोषित कर दिया। अब जो बुद्धिमान भगत होगा, जो गुरु वचन पे चलने वाला भगत होगा, वो तो इससे किनारा कर लेगा। और जो भगत ज्ञान आधार से इस व्यसन से, इस बुरी आदत से, इस जहरीले पेय पदार्थ से दूरी बना लेगा, तो वो चाहे कितना ही आदी क्यों ना हो, पहले परमात्मा उसके साथ रहेगा, परमात्मा उसके दिमाग में भी नहीं आने देगा। दास और जो कजोड़ भगत जी हैं, हम सब पिया करते थे पहले, आज परमेश्वर ने इतनी रजा बख्श दी है कि चाय अब हमें सौपन में भी अच्छी नहीं लगती। और दास ने आपको बता दिया, अगर मार्केट में भी दास जाता है तो समोसे, कचौरी, चाउमीन, बर्गर का बिल्कुल देखते ही वोमिट आती, उल्टी, इच्छा ही नहीं करती। जो पहले खाया करते थे बिना ज्ञान के, सिर्फ जूस वगैरह पी लेते हैं, और वो भी बिल्कुल सादा, शेक नहीं पीते, क्योंकि आइसक्रीम में भी कितने ज़्यादा जो है मिलावट है। सिर्फ कभी कभार सादा जूस पीते हैं बस। तो पुण्यात्माओं, हमने अपनी क्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा, और इन क्रियाओं को ठीक हमने